उस देश की साख गिरती है, उस देश की साख गिरती है। पार कर गया डॉलर, क्या जी? और गैस का सिलेंडर जो है 1200 पार कर गया। अब आप बताइए इस देश की साख गिर रही है। नमस्कार, मैं अंजलि, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टुडे। इधर मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी के नेता शेर सिंह शेरा ने राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान का समर्थन करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी ने देश के सभी संस्थानों पर कब्जा कर लिया है। साथ ही भारतीय रुपए के गिरती मूल्य पर चिंता व्यक्त करते हुए रुपया उसी देश का गिरता है, जिस देश का रुपया गिरता है ना, उस देश की साख गिरती है, उस देश की साख गिरती है जिसका रुपया गिरता। तो अब आप ये बताइए, उस समय डॉलर की कीमत 55 रुपए थी, ठीक है, और जो सिलेंडर गैस का था वो 300, 350, 350 को मिलना था। आज 90 पार कर गया डॉलर, क्या जी? और गैस का सिलेंडर जो है 1200 पार कर गया। अब आप बताइए इस देश की साख गिर रही है, ये बचत होती है। तो अभी हमारे साथ दस्तक के बाद धन संपादक लगातार भाजपा ये कह रही थी कांग्रेस की आरोप लगाती है, आरोप में कुछ दम नहीं है। देखिए, भाजपा की कथनी और करनी में बहुत अंतर है। पिछले लगभग 30 वर्षों से मैं भी कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ, राजनीतिक हलचलों में मतलब मेरा आना जाना है। मैंने उस समय कांग्रेस का शासन भी मध्य प्रदेश में देखा है, उसके बाद बीजेपी का शासन 2003 में आया है, उसके बाद लगातार बीजेपी वहां रिपीट कर रही है। और 2018 में एक बार कांग्रेस ने वहां पे बीजेपी को हरा के माननीय कमलनाथ जी की मुख्यमंत्री जी बने थे, कमलनाथ जी की सरकार बनी, वो तकरीबन 20 महीने सरकार चल पाई। उसको भी भाजपा ने अपने जन धन के बल पे उस सरकार को गिरा दिया। और कांग्रेस के एक बहुत बड़े वरिष्ठ नेता थे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, जो अपने साथ 20 विधायकों को लेकर बागी हो गए, और उन्होंने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिरा दी। और तकरीबन 20 महीने वो सरकार चल पाई। उन 20 महीनों में कांग्रेस ने जो वादे किए थे कि 2 लाख तक का हर किसान का कर्जा माफ करेंगे और 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे हर परिवार को, तो उस वादे पे कांग्रेस पार्टी ने लगातार कदम उठाते हुए तकरीबन 16,000 करोड़ रुपए की कर्ज जो था वो पहली किस्त में माफ किया किसानों का। 1 रुपए से लेकर 50,000 तक के ऋण जो माफ कर दिए गए। और दूसरी किस्त जो 21,000 करोड़ की थी, वो जब प्रक्रिया माफी की और उसके प्रमाण पत्र भी कुछ बट गए थे 1 लाख तक के, तो उसी की सरकार गिर गई। उसके बाद फिर मध्य प्रदेश में दोबारा भाजपा की सरकार हुई। अच्छा, अभी राष्ट्रीय राजनीति की बात करें तो जिस तरह से भाजपा एक के बाद एक जैसे ढेर सारी आया, फिर मनरेगा का भी नाम उन्होंने बदल दिया, तो क्या लगता है सभी संस्थाओं पे हमला कर रही है? देखिए, जहां तक मेरी अपनी सोच और मेरा मानना है कि नाम बदलने से कुछ होने वाला नहीं है, काम करके दिखाएंगे तो पता चलेगा। एक बात थोड़ा इसको बैक ले चलिए, आज से 75 साल पीछे ले चलिए। जब ये देश आजाद हुआ था उस समय हमारे पास क्या क्या संसाधन थे। माननीय पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने, सरदार वल्लभ भाई पटेल इस देश के गृह मंत्री बने। आप ये देखिए कि हर 5 साल बाद जब वो सरकार रिपीटें होती थी, आती थी, तो माननीय नेहरू जी और कांग्रेस की सरकार ने इस देश को IIMT दिया। आप ये मानिए जितने भी बड़े बड़े रेल दिया, गेल दिया, और जितने बड़े सरदार सरोवर से लेके बांकड़ा बांध से लेके नंगल डैम, किसकी देन है? जो कांग्रेस पार्टी की देन है। और आप ये कि उस समय जो एयरलाइंस हुआ करती थी वो प्राइवेट थी, उसको गवर्नमेंट उसमें लाए। सभी बैंकों का निजीकरण हुआ, निजी बैंक थे, उनका सरकार का एकीकरण करके उसको शासकीय भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना करवाई। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी देन है। और उसको भाजपा काम ठीक है अपनी जगह है, वो चलता है, सरकारों में कर रही है, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। हर एक चीज को बेच के 4 चुनिंदा लोगों को इस देश में सब कुछ दे रही है, तो आप हिसाब लगा लीजिए इस देश का आने वाला भविष्य कैसा। वो पूरा देश जानता है, 4 मोदी जी के खास फ्रेंड है, 2 तो बहुत बड़े हैं, सब उन्हीं के कहने पे, इशारे पे, उन्हीं के कहने पे उनको जमीनें आवंटित हो रही हैं, उन्हीं के कहने पे। साहब आप मुझे एक बात और बता दीजिए,
माननीय मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनका